नमस्कार, टीएनपी न्यूज पर अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे। पाकिस्तानी हुक्मरानों से अपना मुल्क तो संभल नहीं रहा, कश्मीर पर नजर गड़ाए हुए हैं, पर लगता है कि अब कश्मीर भी उनके हाथ से छिनने वाला है। कश्मीर को लेकर भारत से ऐसी आवाज उठ रही है जिसने पाकिस्तान को खौफ में डाल दिया है। खास बात यह है कि इस आवाज को पाकिस्तान की जनता भी पसंद कर रही है। यह आवाज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में सोशल मीडिया डायलॉग कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और यूपी कैबिनेट के कई मंत्री भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने पाक अधिकृत कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि अब वहां से आवाज उठ रही है कि हमें फिर से भारत के अंदर लाने पर काम करो। सीएम योगी ने आगे कहा कि दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। 5 किलो आटे के पैकेट के लिए छीना झपटी हो रही है। और मान कर सकते हैं 200 विदेशी डेलीगेट्स आए हों, पूरे कश्मीर के अंदर घूम करके आ गए हों, 3 दिन का समिट भी संपन्न हो जाए। ये आज का कश्मीर है। कश्मीर विकास की राह पर आगे बढ़ चुका है। कश्मीर में अब पाक अधिकृत कश्मीर से आवाज उठ रही है कि हमें भी अब इस पाकिस्तान से मुक्ति दो, भारत के अंदर फिर से वापस लागने का कार्य करो। वे मांग वहां पे उठने लग गई है। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर की क्या स्थिति है। 5 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है। यानी दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है और भारत समृद्धि की एक नई नींव राह। उधर यूपी के अमेठी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बीजेपी कार्यालय से कार्यकर्ताओं के साथ बैठक खत्म कर कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। डिप्टी सीएम के कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, बीजेपी विधायक सुरेश पासी और जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि के साथ डीएम शामिल रहे। बता दें कि जिले में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। उधर बदायूं जनपद की एक पुलिस चौकी में युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। एक कच्चा बनियान पहने थानेदार ने पटे से युवक को जमकर पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने घटना का वीडियो ट्वीट कर लिखा कि यूपी पुलिस के कार्यवाहक डीजीपी के अकरवा दरोगा ने अपने आराम में खलल पड़ने पर फरियादी जनता पर ही अपनी बेल्ट से हिंसक प्रतिक्रिया दी। अच्छा हुआ दरोगा के पास बेल्ट है, धार या बुलडोजर नहीं है, नहीं तो यह घटना वजीरगंज थाने की बगरैन पुलिस चौकी की बताई गई है। पुलिस चौकी परिसर में थानेदार ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद उसको पुलिस चौकी परिसर में ही दौड़ा कर पीटा भी गया। युवक बचाने के लिए हाथ पैर जोड़ता रहा, लेकिन हाथ तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से युवक हाथ जोड़ता रहा थानेदार के सामने, लेकिन थानेदार को जरा भी तरस नहीं आया। चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। प्रयागराज से एक खबर आपको बता दें, अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोनों के हत्यारों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होगी। आपको बता दें जून के आखिरी हफ्ते में ये चार्जशीट दाखिल होगी। सनी, लवलेश, अरुण के खिलाफ ये दाखिल होगी चार्जशीट। असलहों की फॉरेंसिक जांच को बनाया जा रहा आधार। इसके साथ ही हत्याकांड में इस्तेमाल असलहों की हुई फॉरेंसिक जांच। शूटर सनी सिंह को मुख्य सूत्रधार मानकर एसआईटी की जो टीम है वो चल रही है। इसके साथ ही सनी को साजिश रचने का मुख्य आरोपी माना जा रहा है। सनी सिंह ने हत्या के लिए लवलेश अरुण का जो है वो तैयार किया था, दोनों को तैयार किया गया। इसके साथ ही हत्याकांड से जुड़े वीडियो, सीसीटीवी फुटेज भी जांच में शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय खान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। संजय, आपका रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से इन तीनों ने अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतार दिया, अब इसकी फॉरेंसिक जांच होगी। कौन से हसले प्रयोग किए गए, कौन कौन से हथियार प्रयोग किए गए, कहां से वो हथियार आए गए, क्या कुछ अपडेट?
देखिए जावेद जी, आपको बता दें 15 अप्रैल की हुई अतीक और अशरफ की कालवन अस्पताल में हत्या के मामले को लेकर के जो हत्यारे थे उनकी चार्जशीट जून के अंतिम सप्ताह तक दाखिल हो गई। सनी लवलेश अरोड़ के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की जाएगी। सबसे बड़ी बात आपको बता दें जावेद जी कि इसमें इस हत्या में इस्तेमाल हुए जो असले उनके फॉरेंसिक जांच को भी आधार बनाया गया, सीसीटीवी फुटेज को भी जांच में शामिल किया गया है। एसआईटी की टीम तो मुख्य रूप से साजिशकर्ता के तहत सनी को, जो सनी शूटर था, जो शूट करते हुए अतीक और अशरफ को मौत से घात उतारा था, मुख्य मास्टरमाइंड का सूत्रधार उसको मान रही है। और ये बताया जा रहा है एसआईटी की तरफ से कि उसकी जांच में ये मालूम चला कि सनी ही अरोड़ और लवलेश को इस हत्या में शामिल करने के लिए पूरी तरीके से साजिश रची थी। तो जिस तरीके से ये देखा जा रहा है 15 अप्रैल को हुई हत्या के बाद सबसे पहले उमेशपाल हत्याकांड में जो भी आयु थे उसमें पूरी तरीके से जो भी हत्यारे थे और शूटर थे उनकी चार्जशीट दाखिल की गई और जल्द एसआईटी की टीम जांच करके जो भी इसमें साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर अभी जून के फर्स्ट सप्ताह तक, अंतिम सप्ताह तक उसको पूरी तरीके से चार्जशीट दाखिल करेंगे। चार्जशीट दाखिल करने के बाद ही पूरी तरीके से ट्रायल चलेगा, तभी स्पष्ट होगा। और जिस तरीके से न्याय विभाग की टीम अभी इस मामले पे जांच कर रही है, न्याय विभाग की टीम का किसी भी तरीके से खुलासा सामने नहीं आया, क्योंकि हर एक मामले पे एक नया खुलासा सामने आ रहा। तो देखना ही होगा कि आखिरकार एसआईटी टीम जो अपनी चार्जशीट दाखिल करेगी, चार्जशीट में किस तरीके से कितने पन्नों की चार्जशीट दाखिल करी जाएगी। संजय, जून के आखिरी हफ्ते में ये चार्जशीट दाखिल होगी। फिलहाल आला अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया? जावेद जी, हम आपको बता दें जिस तरीके से चाहे उमेशपाल हत्याकांड की बात करें 24 फरवरी से लेकर के अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड तक पूरे अभी तक किसी भी अधिकारियों का कोई भी बात सामने नहीं आया, न वो मीडिया के सामने निकल के कोई बातें सामने आ रही। जो भी बातें आ रही हूँ सूत्रों से खबर चल रही है और ये पूरी तरीके से ये बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है उसकी चार्जशीट दाखिल होगी। कोई भी आधिकारिक पुष्टि किसी भी तरीके से नहीं है, केवल चार्जशीट दाखिल होने की पूरी तरीके से ये बातें सामने आ जाती है कि चार्जशीट उसकी दाखिल होने के बाद पूरी सत्ता सामने आती है। लेकिन किसी भी तरीके से अगर अधिकारियों की पुष्टि की बात करें तो किसी भी तरीके से बयानबाजी करने से पूरी तरीके से मना कर देते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजय आपका। उधर जंतर मंतर पर किसानों के संघर्ष की चिंगारी यूपी में भी पहुंच गई है। पीलीभीत पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने पहलवानों की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर हमला बोला है। टिकैत ने कहा कि सरकार अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पहलवानों का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। टिकैत ने कहा कि पॉस्को एक्ट के जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि सरकार को पहलवानों की बात सुननी चाहिए थी। देखो, जिस तरह का कल वहाँ पे काम किया है पुलिस ने वो गलत है, उसकी निंदा करते हैं हम। वे अपना धरना दे रहे थे, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई, पहले तो रिपोर्ट ही नहीं लिख रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के कहने से रिपोर्ट दर्ज हुई, उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिन लोगों की गिरफ्तारी होनी है उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रहे, जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी कर रहे हैं। इसमें निर्णय लेंगे सब जगह के लोग, एक मीटिंग कर कर फिर आगे की रणनीति इसमें बढ़ाएंगे। जो खाद के लोग हैं और जो खेल कमेटी है, ये दोनों जो भी निर्णय लेगी हम इनके साथ में रहेंगे। जारी है, ये आंदोलन है, आंदोलन कभी खत्म नहीं होते। वहाँ से धरना हटाया, कहीं दूसरी जगह बैठेंगे, नहीं बैठेंगे तो पंचायतें करेंगे, जहाँ जहाँ भी पंचायत होगी वहाँ पे ये जाएंगे और पंचायत में ये इशू रहेगा। जैसे एमएसपी का इशू है तो ये इशू भी पंचायत में रहेगा, क्योंकि उन्हें रिपोर्ट दर्ज करवाई, गिरफ्तारी नहीं हुई। पॉस्को जैसी धाराएं लगी और उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई तो सरकार अपने लोगों का पक्ष बचाव का। उधर वाराणसी के काशी में गंगा दशहरा का पर्व काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ब्रह्म मुहूर्त शुरू होते ही लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने स्नान, ध्यान, दान, पुण्य के साथ मां गंगा से अपनी मनोकामना को लेकर खास पूजा की। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु गंगा में स्नान के साथ दान पुण्य करते हैं। कहा जाता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान से 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं। वैदिक पुराणों के मुताबिक सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर मां गंगा पृथ्वी लोक पर पहुंची थी। अपने पूर्वजों को
आत्मा के मोक्ष के लिए मां गंगा को पृथ्वी लोक पर लाने के लिए राजा भागीरथ ने कड़ी तपस्या की थी। राजा भागीरथ की कड़ी तपस्या से खुश होकर मां गंगा पृथ्वी लोक पर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आई थी। यही वजह है कि इस दिन गंगा दशहरा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन गंगा में स्नान और दान पुण्य का खास महत्व है। शिवांगी सिंह, यही बनारस चौका घाट। क्या मान्यता है आज के दिन? आज गंगा दशहरा है। आज ही के दिन गंगा माता का अवतरण हुआ था। आज के दिन यही स्नान होता है, जल लिया जाता है महादेव को और अन्नदान किया जाता है। हाँ भाई, मोक्ष की प्राप्ति होती है आज के दिन गंगा स्नान करने से। घाट के पंडित जी हैं, तीर्थ पुरोहित है। आज कहा जाता है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष है प्लस गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है ये हम आपको बता रहे हैं। भागीरथ जी ने अपने पूर्वजों को तारने के लिए पहले ब्रह्म का तपोभूमि किया। ब्रह्मा जी को तपस्या करके ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो कमंडल से गंगा जी को तो छोड़ तो दूंगा, पर गंगा माता पृथ्वी पे आके त्राहिमाम हो जाता है। तो कहे अब क्या करें? उन्होंने कहा कि आप शिव जी का तपस्या करें। शिव जी का उन्होंने तपस्या किया। शिव जी ने गंगा माता को अपने जटाओं में बांधा और जटाओं के शीश से थोड़ा सा अपना जटा खोला और गंगा माता को बहाना स्टार्ट किया। आज के दिन का महत्व तो ये है कि गंगा स्नान में कई बाहरी लोग, तीर्थ यात्री लोग आते, गंगा स्नान करते हैं, पंडित जी को फल इत्यादि करते हैं, अपने कष्ट बाधा रोग व्याध। उधर फर्रुखाबाद जनपद में रामताल में नहाने गए बच्चे की डूबने से मौत हो गई। जानकारी मिलने पर रामताल पहुंचे परिजन बच्चे के शव को तालाब से बाहर निकालकर घर ले गए। बच्चे का शव देखकर मां समेत परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें कि मृतक बच्चा 3 बहनों के बीच अकेला भाई था। घटना से परिवार में कोहराम सा मचा हुआ है। वहीं घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई। फर्रुखाबाद जिले में चंद घंटों में ही हुई 2 हत्याओं से शहर दहल उठा। आपको बता दें 50 साल के अधेड़ की ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि पहली घटना गैसिंगपुर में हुई, जहां अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दूसरी घटना में भटासा के रहने वाले हरिश्रद्ध की हत्या कर दी गई। मृतक हरिश्रद्ध का नहर की पुलिया के पास सड़क किनारे शव पड़ा हुआ मिला। वहीं जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां करंट लगने से 45 साल के ग्रामीण की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक गर्मी से निजात पाने के लिए टेबल फैन लगाते समय पंखे में करंट आ गया, जिससे वो शख्स बुरी तरह से घायल हो गया। हालांकि इस दौरान परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये पूरी घटना पूरनपुर कोतवाली इलाके के शेरपुरा गाँव की बताई जा रही है। उधर यूपी के पीलीभीत में किसान ने बाघ पर हमला कर दिया, जिससे खेत पर काम कर रहे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों की जानकारी पर पहुंची वन विभाग की टीम बाघ की तलाश में जुटी हुई है। वहीं इस घटना के बाद किसान के परिवार में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के मुताबिक किसान खेत की रखवाली कर रहा था। इस दौरान बाघ ने ग्रामीणों पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल आपको बता दें पुलिस ने ग्रामीण के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। द्वारा बताया गया कि अलीगंज गांव में गन्ने खेत के पास एक व्यक्ति को टाइगर ने मार दिया। मौके पर स्टाफ आया और उसमें पीएम की कार्रवाई की जा रही है। पीएम रिपोर्ट आते ही हम लोग उसमें आर्थिक सहायता राशि बनती है उसको। उधर यूपी के पीलीभीत में संदिग्ध हालातों में सिपाही का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक मृतक सिपाही डायल 112 पर तैनात थे, जहां वो सिविल लाइन चौकी में किराए के मकान में रहता था। वहीं सिपाही के शव की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने सिपाही के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि सिपाही अपने ट्रांसफर को लेकर काफी परेशान रहता था। एक्चुअली मैं रात में करीब 12:30 बजे करीब 12:30 पौने 1 पे मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया। जब उनका फ़ोन नहीं उठा था, कई बार उन्होंने फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि एक बार देख के आओ क्या बात है उधर है। तो मैं इधर आया तो देखा कमरा खुला हुआ था और ये अंदर बेतुल लेटे हुए थे। तो मैंने तुरंत फिर उसके बाद
कॉल वॉल करके तो फिर डॉक्टर के यहाँ लेके गया, लेकिन डॉक्टर ने। और अब खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां सऊदी अरब में नौकरी करने गए एक व्यक्ति की मौत के 14 महीने बाद उसे भारत की मिट्टी नसीब हो सकी, जिसके शव को बीते दिन पैतृक स्थान पर लाया गया, जहां युवक के अंतिम दर्शन को परिवार के कई लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि मृतक का परिवार शव को लाने के लिए प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहा था, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन की जानकारी पर दूतावास ने कोशिश करते हुए शव को भारत लाने का काम किया। चलिए, इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज़।